हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं सीएस पार्श्वी पारेख और आज हम ऐसी एग्जाम स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपको एग्जाम के पहले, एग्जाम में और एग्जाम के बाद भी काम आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन थिंग इज अटेम्प्ट 100 मार्क्स पेपर एंड द रीजन आई से दिस इज बिकॉज एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी। हमारा एक पेपर था और उसके अंदर सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस ही पूछा गया था। अब मुझे कुछ आता नहीं था तो मैंने तो कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन मेरा और एक फ्रेंड था और उसको भी कुछ नहीं आता था। ठीक है, उसको भी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसने अटेम्प्ट किया और कुछ भी फेंका, बस फेंका फेंका फेंका, लेकिन फिर भी वो पास हो गया वो सब्जेक्ट में और मैं फेल हो गई थी। तो यू कैन नो द डिफरेंस। सेकंड पॉइंट इज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आने ही आने वाले हैं। एटलीस्ट 10 to 20 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के लिए आप पकड़ के चले कि आउट ऑफ सिलेबस आएगा। अब वो देखकर घबराना नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है और ऐसे क्वेश्चंस बाद के लिए रखने हैं या फिर छोड़ देने हैं। अगर आपको आते अटेम्प्ट करने हैं तो जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तब आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन इससे बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। थर्ड इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पास 3 घंटे होंगे। 3 घंटे में आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन अगर आपने 30 मिनट्स में सॉल्व किया तो ही आप ये 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एंड द कैलकुलेशन बिहाइंड दिस इज दैट क्वेश्चन नंबर 1 उसमें आएगा आपको ABCD, तो हर एक सब क्वेश्चन के लिए आपके पास रहेगा ऑन एन एवरेज 10 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 5, 10, 15 ऐसे करके आप डिवाइड कर लीजिए, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए आप 30 मिनट्स बुक करके रख लीजिए। ऐसे करके आपके 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ये वाला टाइम देखकर चलेंगे तो। और आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपकी वॉच लेकर जाना, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि हमें पता चलता है यार टाइम क्या चल रहा है। ओके, नंबर 4th पॉइंट इज प्लीज डू नॉट पैनिक एट ऑल, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं आते होंगे और ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो ओकेश आते होंगे और ऐसे भी होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। अच्छा, और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एक पेपर ऐसा आने वाला है जो आपको कुछ भी समझ ही ना आए। आपको ऐसे लगेगा कि कंपनी लॉ का पेपर था लेकिन पूछ तो सब कुछ JIGL का रहे हैं। तो ऐसा एक गूगली पेपर पूरा का पूरा ऐसा एक डिफिकल्ट पेपर आने वाला है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। पैनिक मत कीजिएगा, जितना आपको आता है उतना अच्छे से सॉल्व कर आइए। 5th है क्वेश्चन सिलेक्शन। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे से आता है तो उसमें भय नहीं जाना है, भावनाओं में भय नहीं जाना है। जितने मार्क्स के लिए पूछा है उतने मार्क्स का ही लिख कर आना है, सो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप टाइम सेव करके रख सको। इसके साथ साथ अगर 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोनों भी आपको ठीक ठाक ही आते हैं तो उसमें से ऐसा क्वेश्चन आप सिलेक्ट कीजिए कि जिसके 1-2 आंसर्स आप लिख सके। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 2A, ऐसे आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं। 2 के क्वेश्चंस में से सब क्वेश्चन में आपको चारों आंसर्स आते हैं लेकिन एवरेज आते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2A में आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत अच्छे से आते हैं। यहाँ पर आपने 2 क्वेश्चन को प्रेफर करना है क्योंकि चारों में आपको एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे और यहाँ पे 2 में आपको सिर्फ 2 में से भी 2 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो एवरेज मार्क्स नहीं मिल पाएंगे जितने आपको यहाँ पर मिल पाएंगे। तो ऐसे सोचकर आपने आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ऑलराइट, नंबर 6 इज एग्जाम रूल्स। एग्जाम रूल्स आपको वो जो सप्लीमेंट दी जाती है ना आंसर शीट, उसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे एग्जाम रूल्स लिखे होते हैं कि या तो ब्लू या तो ब्लैक बॉल पेन ही यूज़ कीजिए। जब आपको लगे कि अंडरलाइन करना है तभी कीजिए। फिर ऊपर जब लिखा होता है आंसर टू क्वेश्चन नंबर दिस, वहाँ पर ही क्वेश्चन नंबर लिखिए और फिर एक क्वेश्चन एक फ्रेश पेज से स्टार्ट कीजिए। ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं। यस, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट कंपेयर, डोंट डिस्कस। प्लीज जब आपका पेपर हो जाए तो आपके फ्रेंड के साथ, आपके बाजू वाले के साथ, आपके पीछे वाले के साथ डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली कॉल कर करके जो हम बात करते हैं। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब पेपर हो जाता है उसके बाद जब हम घर जाते हैं और क्वेश्चन खोल कर देखते हैं और फिर पूरा बुक ऐसा गो थ्रू करते हैं कि अच्छा इसका तो हमने ये लिखा था, इसका तो हमने वो लिखा था। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। 7 दिन बाद जब आपके सारे पेपर्स हो जाएंगे तब भले ही आप ऐसे सोच लीजिए कि चलो सारे पेपर्स देखता हूँ, लेकिन अभी आपका टाइम इस चीज़ के लिए वेस्ट मत कीजिएगा, भले ही आपका पेपर अच्छा ना गया हो फिर भी। ठीक है, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट इज टारगेट फॉर एग्जामिशन। एटलीस्ट एक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट तो भी ऐसा होना ही होना चाहिए जहाँ पर आप एग्जामिशन स्कोर करो, सो दैट आपका एवरेज और एग्रीगेट बन सके। नहीं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसी चीज़ में दिक्कत आती है कि इंडिविजुअल तो हर एक सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं लेकिन एग्रीगेट नहीं बन पाता है। तो हमें पहले से ही स्मार्ट रहना है कि एक सब्जेक्ट हम ऐसा प्रिपेयर करके जाए कि इसमें एग्जामिशन आना ही आना चाहिए। राइट, बी सेल्फिश विथ योर टाइम। ऐसी चीज़ों पे ही आपका टाइम इन्वेस्ट कीजिए या स्पेंड कीजिए जो अभी आपको काम आने वाला है। नींद जितनी आपको लगती है
है उतनी कीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन को, हर एक स्टूडेंट को सिर्फ 2 घंटे 1 घंटे ऐसे ही सोना है। आपके हिसाब से सोइए, फ्रेश रहिए और हाँ, प्लीज़ ईट हेल्दी। ऑल राइट गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। आई जस्ट होप कि आप सभी लोग पास हो जाए। आई जस्ट होप कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे जाए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है स्टडी रिलेटेड, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ऑल राइट, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, आओ जाओ।